नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क में रहने की जमीन का पट्टा दिया जाएगा। सीएम एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में नीलबढ़ में 215 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान सीएम ने 91 करोड़ की केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना, 64 करोड़ की विभिन्न सड़कों व PMAYU के तहत गरीबों के लिए 60 करोड़ की लागत से बनने वाले आवासों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक, महापौर एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। सीएम राइस योजना शिक्षण प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भारत सरकार की नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सीएम राइस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 9280 एम-राज स्कूल पूरे राज्य में खोले जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा खोले गए स्कूलों में बैंकिंग, अकाउंट, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरिया, थिंकिंग एरिया, जिम, स्विमिंग पूल इत्यादि सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी भाजपा का बड़ा निर्णय, विपक्षी पार्टियों में हड़कंप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मिशन 2023 के लिए भाजपा ने तगड़ी योजना बनाई है। भाजपा की योजना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों में हड़कंप है। अब तक भाजपा की IT सेल से विपक्षी पार्टियों पर वार नई दिल्ली व भोपाल से होता रहा है। अब रतलाम जिले से भी राजनीतिक हमले किए जाएंगे। एमपी में दोहराएंगे गुजरात की जीत, बीजेपी ने दिया अब की बार 200 पार का नारा, 50% वोट शेयर का रखा टारगेट। गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सत्ता संगठन में बड़े बदलाव और फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच पार्टी के सीनियर लीडर्स ने गुजरात फॉर्मूला एमपी में भी लागू करने के संकेत दिए हैं। कटनी में शनिवार को आयोजित पार्टी की बड़ी मीटिंग में पहली बार नेताओं ने अब की बार 200 पार का नारा दिया है। वहीं 50% वोट शेयर का टारगेट रख कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने की सलाह दी है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत मध्य प्रदेश के नेता शामिल हुए। बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर, ऊर्जा मंत्री ने दिए खास निर्देश, इस तरह मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। खराब मीटर एक निश्चित समय सीमा में परिवर्तित किए जाएंगे और किसी भी उपभोक्ता को जारी होने वाले बिलों में पारदर्शिता के साथ उनमें होने वाली विसंगति का समाधान तेजी से किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत कंपनियों को निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देती है शिवराज सरकार, ऐसे उठाए योजना का लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए सहायता हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत जिन आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 54,000 रूपए या इससे कम है, उन्हें स्नातक के लिए, और जिनके परिवार की आय 1,20,000 रूपए है या इससे कम है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए यह सहायता प्रदान की जाती है। स्कॉलर की तारीख बढ़ाई, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। आवास और छात्रवृत्ति देने की योजना। आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति व आवास सहायता योजना अंतर्गत एमपी टास्क पोर्टल पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष 2022 व 2023 में आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 निर्धारित कर दी गई थी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति व आवास सहायता योजना अंतर्गत एमटी टास्क पोर्टल का ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की चेतावनी, पद वृद्धि हो नहीं तो भाजपा को वोट भी नहीं और हम करेंगे आत्महत्या। प्रदेश में वर्ग 3 के शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा पास अभ्यर्थी अब सरकार को आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जल्द ही उनकी मांगों का फैसला नहीं करते हैं तो वह, उनका परिवार कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे और उनके साथ ही वह आत्महत्या भी कर लेंगे। इसे लेकर कई अभ्यर्थियों ने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। इनमें मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की हालत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार बताया है और कहा कि अगर आपके निर्णयों से बेरोजगार आत्महत्या करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। सीएमओ ऑफिस में दे दनादन, पीएम आवास योजना में पैसे लेने के बदले पड़े जूते। एमपी में देवास के सतवास नगर परिषद के सीएमओ ऑफिस में कर्मचारियों और कुछ अन्य लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। घटना करीब 15 दिन पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो शनिवार शाम को वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक पिटाई खाने वाला शख्स पीएम आवास योजना में सीओ टैगिंग की रिपोर्ट बनाने के लिए लोगों से पैसे लेता था। अंग्रेज चले गए पर हमारे ऊपर भाषा थोप गए, लेकिन अब पढ़ाई हिंदी में की जाएगी, बोले शिवराज सिंह चौहान। तो यूजर्स बेटे का जिक्र कर कसने लगे तंज।
कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर कदम बढ़ाए गए थे। अब एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन हमारे ऊपर भाषा थोप गए, लेकिन एमपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह की इस बयान पर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जिला कोर्ट में 9 दिन के शीतकालीन अवकाश, फौजदारी के मुकदमों की होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और जिला कोर्ट 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दौरान जज शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान केवल दीवानी कोर्ट में कामकाज नहीं होंगे, लेकिन फौजदारी कोर्ट में कामकाज होगा। हाईकोर्ट का संकल्प पारित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, अधीनस्थ कोर्ट नहीं, जिला न्यायपालिका कहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिसूचना पारित की, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के अलावा राज्य की सभी अदालतों को अधीनस्थ न्यायपालिका की जगह जिला न्यायपालिका कहा जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट के अलावा सभी अदालतों को अधीनस्थ न्यायालय की जगह ट्रायल कोर्ट कहने का भी संकल्प पारित किया गया है। गुरुवार को हुई पूर्ण कोर्ट की बैठक में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमत और जजों ने यह संकल्प पारित किया है। फैसले को लागू करने का आदेश शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजकुमार चौबे ने जारी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से यानी आज से अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में दोनों ही दलों के विधायक मौजूद रहे। उत्तरी हवाओं ने फिर प्रदेश को ठिठुराया। उमरिया में पारा 5.5 डिग्री पहुंचा। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। बादल छटने से सर्द हवाएं, तापमान गिर रहा है। दिन के समय में धूप निकलने से राहत है। हवा का रुख उत्तरी बना हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में कपकपी ठंड पड़ रही है और आने वाले समय में रात के तापमान में और गिरावट होने का आसार है। प्रदेश में सबसे ठंडा उमरिया तो सबसे गर्म खरगोन रहा। भारत ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 188 रनों से हराया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उम्मीद बरकरार। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 188 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ भारत ने 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला में 1-0 से अजय बढ़त कर ली है। इस जीत के साथ भारत ने बांग्लादेश के सामने टेस्ट क्रिकेट में अपना विजय अभियान जारी रखा। बांग्लादेश ने आज तक टेस्ट क्रिकेट के किसी मुकाबले में भारत को नहीं हराया है। दोनों देशों के बीच अब तक 12 टेस्ट खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 10 जीते हैं, वहीं 2 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं।